इस लेसन में हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीसी भी बोलते हैं। तो पीपीसी क्या है? पीपीसी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of all possible combinations of two goods that an economy can produce using all its available resources। क्या मतलब हुआ? अपनी सारी रिसोर्सेस, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अगर एक इकोनॉमी यूज करे तो वो दो डिफरेंट गुड्स के कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकती है, इसको हम ग्राफिकली शो करते हैं थ्रू अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पीपीसी बनाते वक्त हम कुछ assumptions लेते हैं। द फर्स्ट assumption is कि that the economy can produce only two goods। For example, इस केस में the economy can produce only rice and cotton। The second assumption is कि the level of resources is constant। Resources, factors of production during our discussion कि during the representation change नहीं हो रहे। And the third assumption is the technology level is also constant। टेक्नोलॉजी लेवल कांस्टेंट होने की वजह से एग्जैक्टली क्या होता है ये हम जरा सा आगे जाके देखेंगे। फॉर नाउ लेट्स डिस्कस कि डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द पीपीसी शो क्या करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि राइस की जो मैक्सिमम यूनिट्स हम बना सकते हैं वो 200 है और कॉटन की जो मैक्सिमम यूनिट्स हम बना सकते हैं वो 150 हैं। एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ए। पॉइंट ए लाइज इनसाइड द कर्व। पॉइंट ए शोज कि हम राइस के 80 यूनिट्स बना रहे हैं और कॉटन के 70 यूनिट्स बना रहे हैं। पॉइंट ए वो पॉइंट है जो कि हम प्रोड्यूस कर तो सकते हैं, तो इसको हम अटेनेबल पॉइंट बोलेंगे, लेकिन ये वो पॉइंट है जो शो कर रहा है कि सारी रिसोर्सेज यूज नहीं हो रही। तो इस पॉइंट के वजह से हमें ये समझ में आ रहा है कि इकोनॉमी के अंदर कुछ अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि सारी रिसोर्सेज यूज नहीं हो रही, कुछ रिसोर्सेज अनयूटिलाइज्ड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। देयरफॉर दिस पॉइंट इज एन इनएफिशिएंट पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑल पॉइंट्स दैट लाई इनसाइड द कर्व आर इनएफिशिएंट एंड शो अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बरक्स अगर हम देखें पॉइंट बी को, तो पॉइंट बी शोज 150 यूनिट्स ऑफ राइस एंड 100 यूनिट्स ऑफ कॉटन। ये पॉइंट लाई करता है कर्व के ऊपर। कर्व के ऊपर जितने पॉइंट्स शो करते लाई करते हैं वो सारे पॉइंट्स ये शो करते हैं कि द इकोनॉमी इज यूजिंग ऑल इट्स रिसोर्सेज। अगर आप गौर करें तो पीपीसी शो क्या कर रहा है, ये जो कर्व है ये बता रहा है ये आपकी लिमिट है, इसके बाहर आप नहीं जा सकते, इसके ऊपर आप आ सकते हैं, दैट इज द लिमिट यू कैन रीच। तो ये वो मैक्सिमम पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं जो कि आप बना सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल पॉइंट बी विच शोज 150 यूनिट्स ऑफ राइस एंड 100 यूनिट्स ऑफ कॉटन, ये पॉइंट शो कर रहा है कि सारी रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड है, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एफिशिएंट पॉइंट। All points on the curve will be showing full employment level and efficiency। इसके अलावा एक पॉइंट और लेते हैं जो कि हम पीपीसी के बाहर शो करते हैं, पॉइंट सी। पॉइंट सी फॉर एग्जांपल शोज 150 यूनिट्स ऑफ राइस एंड 200 यूनिट्स ऑफ कॉटन। ये वो पॉइंट है जो कि अटेनेबल नहीं है, यूजिंग द रिसोर्सेज हम इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स हम नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि पीपीसी के बाहर लाई करता है, पीपीसी हमारी लिमिट शो कर रहा है। तो पीपीसी के बाहर जितने सारे पॉइंट्स हैं वो देख के तो अच्छे लग रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ज़्यादा आउटपुट देख रहे हैं दोनों गुड्स का, लेकिन वो सारे गिवन द रिसोर्सेज पॉसिबल नहीं है। तो दीज आर बेसिकली थ्री पॉइंट्स, थ्री कैटेगरीज ऑफ पॉइंट्स दैट आर पीपीसी शोज कि इकोनॉमी अपनी सारी रिसोर्सेज को यूज़ करके कौन से पॉइंट्स बना सकता है और कौन से पॉइंट्स नहीं बना सकता। अगेन ये इंपॉर्टेंट है समझना कि पॉइंट का मतलब क्या है। यहाँ पे हर पॉइंट एक कॉम्बिनेशन शो कर रहा है ऑफ द यूनिट्स दैट वी हैव लिस्टेड ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इस केस में क्योंकि हमने अज्यूम किया कि इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस ओनली राइस एंड कॉटन, तो हर पॉइंट शो कर रहा है डिफरेंट यूनिट्स के कॉम्बिनेशन जो कि हम राइस और कॉटन के बना सकते हैं। ऑल पॉइंट्स आउटसाइड द कर्व, रिमेंबर, दे आर नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस, दे आर अनअटेनेबल। All points on the curve as well as inside the curve are possible to produce, they are all attainable। लेकिन अगर आप on the curve होंगे तो efficient होंगे, full employment level होगा, inside the curve होंगे तो inefficient होंगे और unemployment होगी।